बिहार में चुनाव है और चुनाव के मुद्दे हैं। मुद्दे क्या वाकई जिन चीजों पर चुनाव में चर्चा चल रही है वो अहम है, या वाकई जो असली मुद्दे होने चाहिए उन पे बहस होनी चाहिए। पूरे 5 साल कई सारी समस्याएं होती हैं लोगों की, उस और जो लोग अपनी राय रखने चाहते हैं वो मुद्दा क्या चुनावी पार्टियों के मैनिफेस्टो में बन पाता है या नहीं बन पाता है, उस पे हम बात करेंगे। और वो एक अहम मुद्दा है बिहार में पढ़ाई का। उस पे कुछ पार्टियां वादा कर रही हैं कि हम पढ़ाई को या यूनिवर्सिटी को लेकर या नौकरियों को लेकर जोर है उनका कि हम देंगे। वो कितना पार्टी अपने सत्ता में आने के बाद कर पाती है नहीं कर पाती है, मगर जो यूनिवर्सिटीज की बात है, मगध यूनिवर्सिटीज की बात है, उसको लेकर हाँ कुछ छात्र हैं उन पर हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज अभी जहां पढ़ रहे हैं ये बताइए कि आप किस कोर्स में हैं और आपको जो पहले समस्या थी वो अभी भी समस्या है या नहीं है? मेरा नाम मोहम्मद टीपू सुल्तान है। मैं मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से पीएचडी कर रहा हूँ। मतलब अभी फाइनल रिजल्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है हमारा। जैसे कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, लेकिन जैसे यहाँ मतलब जिस तरीका से सारे कोर्सेज वगैरह का जिस तरीका से पहले मतलब सेशन वगैरह लेट चल रहा था, डिग्री में इशू होती थी, फॉर्म फिलअप का इशू होता था, तो वो हम लोगों ने बहुत सारे मतलब सारे हमारे बड़े भाई ये सब मतलब सब मिल करके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने समर्थन भी किया। तो चीजें थोड़ी थोड़ी सुधरी है, बट लेकिन जितनी हम लोगों की अपेक्षा था उस स्तर पे नहीं हो पाया है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल पूरे बिहार की बात करूं तो बिहार में जितनी सारी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं अभी के हाल में, सारे यूनिवर्सिटियों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नजरिए से पूरे बर्बाद कर दिया गया है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आज यहाँ बच्चे नहीं हैं। अगर आप यहाँ आए होंगे तो जितने बड़े हॉस्टल हैं उसके तर्ज पे यहाँ बच्चे नहीं हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारे कैंपस में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गर्त स्थिति में चला गया है। आज से पहले आप पटना यूनिवर्सिटी को अगर देखते हैं तो पहले उसको कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से कंपेयर किया जाता था, लेकिन आज पटना यूनिवर्सिटी में भी बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वह बिहार सरकार की एजुकेशन व्यवस्था पे हो या जो अभी की वर्तमान सरकार। देखिए, यहाँ एडमिशन है, एडमिशन अगर 150 सीट है अगर कोई कोर्स में तो 150 की जगह 150 एडमिशन है, लेकिन फिर भी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पे सरकार काम नहीं कर रही है, चाहे यहाँ के जो भी अथॉरिटी है काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग की क्या डिमांड थी जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे? देखिए, अभी आप अगर देखते हैं हम लोग मगध विश्वविद्यालय में अपने डिमांड्स के लिए लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, चाहे वह डिग्री की समस्या को लेकर हो या सेशन की समस्या को लेकर हो। अगर अभी आप प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हम लोगों ने अभी पीएचडी में मैं नामांकन लिया हूँ। अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोर्स वर्क का एग्जाम दिए हैं, 6 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, रिजल्ट इतना लेट आ रहा है। हाँ, पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए पहले ग्रेजुएशन के बच्चों को 5-5 साल 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होता था। ये बहुत बड़ी समस्या थे। तो अभी वो सुधरा, लेकिन लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग 48 दिन तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया अनिश्चितकालीन। उसके बाद यहाँ नए कुलपति आए तो उन्होंने कुछ एग्जाम्स को लेकर, सेशन को लेकर उन्होंने सुधार किया है। अभी भी कितने साल में होगा? अभी लगभग अपडेट कर दिया गया है। अभी एडमिशन 25-27 का हो रहा है। अगर देखा जाए तो 3 महीने लेट चल रही है, लेकिन अभी बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उसका अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इस वजह से भी बिहार से जो छात्र हैं बाहर जाते हैं कि वो यहाँ पे सेशन उनका सही नहीं चल पाता, वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे, अब के जो बच्चे हैं, जो जितने +2 पास करके हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, चाहे वो डिग्री हो या मास्टर हो, तो ज्यादा चाहते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, स्टेट यूनिवर्सिटी में वो रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो अभी भी गरीब के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी लोगों का एडमिशन हो जा रहा। जो बच्चे एंट्रेंस निकाल रहे हैं उन्हीं का एडमिशन हो रहा है, लेकिन जिनका एंट्रेंस नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी तो पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ के जो किसान के बच्चे हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है राज्य सरकार पे। वो अभी भी सुधरा, अभी भी नहीं सुधरा। गवर्नर की वजह से कुछ इफेक्ट आया, बदलाव की वजह से? देखिए, गवर्नर का कुछ ध्यान है? हाँ, गवर्नर के बदलने से भी उतना इफेक्ट नहीं आया है। इसके पहले के जो गवर्नर थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने भी बैठक होगी सिंडिकेट का या सीनेट का, उसमें मैं अध्यक्ष के तौर पे यहाँ आऊंगा। अब हर गवर्नर का अपना अपना नजरिया होता है। ये भी आए हैं तो इनका भी कोई ऐसा
काम नहीं रहा है, कोई खास ध्यान नहीं रहा। जब तक सुधार नहीं हुआ तब तक हम कैसे कर सकते हैं कि गवर्नर ने क्या किया नहीं किया। वो दिख नहीं लेकिन रहा है। हाँ, लेकिन अभी मैं जो ये गवर्नर को देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को लेकर थोड़ा सा सजग है। अभी कुछ दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी में एक कांड हो गया था स्टूडेंट्स को लेकर, उन्होंने वहां जाने का काम किया और छात्रों से मिला, उनकी समस्याओं को सुना। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यूनिवर्सिटीज में जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि सेशन का मुद्दा है, डिग्रियों का मुद्दा है, वो बहुत लेट मिलता है, वो सुधरा अभी ढंग से नहीं है पूरा। देखिए, हम लोग के बहुत प्रयास के बाद, बहुत धरना प्रदर्शन के बाद अभी कुछ सुधरा है कि लगभग 2 महीने के अंदर डिग्रियां दे दिए जाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि कोई बच्चा डिग्री के लिए अप्लाई करता था 3-3 साल 2-2 साल तक, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा। आप भी जान रहे हैं कि बिहार का कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां करप्शन नहीं है, तो हर जगह पैसा है। अगर आप यहाँ CLC भी निकालने आते हैं तो बड़ा बाबू हो या जो भी कर्मचारी हैं, बिना पैसे पैसा अभी भी चल रहा है कहीं भी। हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ तो नहीं चलना चाहिए। ये जो शिक्षा का मंदिर है, लेकिन यहाँ भी चलता है। हाँ, बिना पैसा का कोई विद्यार्थी का काम नहीं होता। एक चीज ये बदला है कि पिछले कुछ वर्षों में मतलब ये देखने को मिला है कि सेशन धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, जो कोरोना काल में बहुत ही पीछे चला गया था, अब लगभग ठीक स्थिति में है। कोरोना काल में क्या था या पहले से भी वैसा था? नहीं, कोरोना काल से पहले थोड़ा बहुत लेट होने लगा था, लेकिन पहले ठीक था। हमारा लगता है कि 15 तक सेशन सही था इसका, 2015 तक। 2015 के बाद से लेट होना शुरू हुआ है। उसके बाद कोविड में बहुत ज्यादा 2-2 साल तक लेट हो गया था सेशन। तो मतलब अभी चीजें बहुत सही हैं, बेहतर है सब, या और कभी? बहुत बेहतर नहीं है, कमोबेश स्थिति वही है। जैसे स्टाफ द्वारा पैसा उगाही का मामला है, जैसे कोई करेक्शन करना है तो उसमें पैसा उगाही का मामला है, और छात्रों की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और हाल ही के दिनों में एक अच्छा काम हुआ है यूनिवर्सिटीज में कि जितने भी कर्मचारी हैं या प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर हैं, सबके लिए बायोमेट्रिक कर दिया गया है। ठीक है। आपके यहाँ जो प्रोफेसर है या फैकल्टी जो भी अवेलेबल होते हैं, उनका स्तर क्या होता है, या वो स्तर बिहार में अभी भी छात्रों को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या होता है? नहीं, यहाँ पे फैकल्टी सारे जो हैं वेल एजुकेटेड हैं। अब 1-2 कमोबेश फैकल्टी में कमी है? नहीं, फैकल्टी में कमी नहीं है, छात्र में भी कमी नहीं है, कमी सिस्टम में। जैसे छात्र जब तक क्लासरूम तक नहीं पहुंचेंगे तो फैकल्टी के नॉलेज का मतलब क्या करना है, वो तो फैकल्टी है लेवल की आपके? नहीं, फैकल्टी यहाँ बहुत अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे जगह से एजुकेटेड हैं, IIT से हैं लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हम पढ़ाएं। सारे लोग। 1-2 बच्चे भी आते हैं तो हम देखे हैं कई फैकल्टी को कि क्लास ले रहे हैं, तो उनमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि सिस्टम यहाँ का सही नहीं। बिहार में जो भी बच्चे हैं, तो अगर वो 12th पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन पास कर गए होंगे, पहला चीज आता है कि भाई सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो छात्र का नहीं आने का कारण है कि एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी के चक्कर में वो कहीं पटना में पढ़ रहे हैं रूम लेके, कहीं दिल्ली चले गए, कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी का स्पेशल क्लास दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट अवेयर नहीं है शायद इस चीज को लेके। एक फॉर्म छोटा सा भर के देना होता है, जैसे UGC नेट वगैरह का तैयारी होता है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। अब जो बच्चे UPSC का तैयारी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल साइंस उसका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल पेपर के लिए वो लोग देते हैं 60,000 रुपये दिल्ली में। मैं खुद दिया हूँ। अब लेकिन क्या यहाँ ऑप्शनल का पढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है? मैं इंग्लिश से हूँ, मैं अगर ऑप्शनल का तैयारी करना चाहूंगा पॉलिटिकल साइंस में जाके, तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर मना कर देगा नहीं पढ़ाएंगे। मैं खुद जाके पढ़ा हूँ। उसके लिए आपको वहां जाके तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो फैक्टर है, माइंडसेट का ही फैक्टर है। और थोड़ा सा सिस्टम में भी है कि सिस्टम में सुधार आना चाहिए। जो बैकबोन स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, खास के यूनिवर्सिटी का, तो वो सिस्टम ही, जैसा इन्होंने अभी मनीष भैया ने कहा कि सिस्टम का
जरूरत है उसमें, हाँ उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। सरकार को भी इस पे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए कि बच्चे हायर एजुकेशन कैसे लें। जहां तक आप देख रहे हैं कि ये जो बिहार है ये मध्यम वर्गों का बिहार है। यहाँ ज्यादातर मध्यम परिवार के लोग गुजर बसर करते हैं, तो ज्यादातर +2 तक खुद पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उनको सरकार को होना चाहिए कि उसको बेरोजगार भत्ता योजना दिया जाए, योजना के तहत कुछ पैसे दिया जाए जिससे वो हायर एजुकेशन ले सके। इसके लिए हम लोगों ने भी बहुत बार आवाज उठाया कि जो बच्चे स्नातक पास कर चुके हैं उसको कम से कम एक मुफ्त राशि होनी चाहिए, ये 5,000 हो या 6,000 हो। यहाँ देखिए जो बच्चे PhD कर रहे हैं, जो शोध का काम कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से कोई शोध वृत्ति योजना नहीं दिया जा रहा। उसके लिए भी हम लोगों ने डिमांड रखा है कि कम से कम, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री ने एक योजना का अनाउंसमेंट किया है कि जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उसको कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वह पेपर पे ही है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जो बच्चे PhD कर रहे हैं तो उन लोगों की उम्र लगभग 30 वर्ष हो रही होगी। तो अब बताइए कि जो बच्चे का 30 वर्ष हो रहा होगा वो घर से पैसा लेकर कितना पढ़ेगा? जब तक सरकार उसको सहायता नहीं देगी तब तक वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। एजुकेशन को हाँ। लेकर पॉलिसी ढंग से सरकार की नहीं हाँ, तो सरकार को समझना चाहिए और एजुकेशन को लेकर नई नई, हाँ विशेष ध्यान नहीं है बिहार में हाँ खासकर। विशेष ध्यान नहीं है। आज अगर हम एकेडमिक रूप से कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है। आप बगल में कोलकाता को देख लीजिए, बंगाल में एकेडमिक बहुत मजबूत है, वहाँ के जितने पढ़े हुए बच्चे हमारे यहाँ टीचर बन के आ रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं बन रहे हैं प्रोफेसर भाई? ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहाँ एकेडमिक मजबूत है, दिल्ली का एकेडमिक मजबूत है। हमारे ही बच्चे दिल्ली और कोटा और राजस्थान में जाकर पढ़ रहे हैं ना, क्यों पढ़ रहे हैं? हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बगल में ही खुल गया पंचानपुर में, वहाँ बच्चे क्यों जाते हैं? वहाँ का अटेंडेंस आप जाकर देखिए क्लासरूम में पूरा है, यहाँ अटेंडेंस क्यों नहीं है? ये क्या माइंडसेट? तो ये भी है, यही तो है ना। तो कहीं ना कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन दोषी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है। जो बच्चे 10 दिन भी क्लास आए उनका भी आप फॉर्म भर ले रहे हैं, और जो बच्चे 75% आए उसका भी फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन दोषी है। तो इसमें अब बच्चों को लगता है भाई कि हम 10 दिन भी गए तो मेरा फॉर्म, हाँ मेरा फॉर्म भरा जाएगा, मेरा डिग्री क्लियर हो जाएगा, तो हम रेगुलर क्यों जाएंगे? तो ये भी लड़कों का माइंडसेट बन गया है। आपने अभी कहा कि युवाओं को जो है ये, तो आप ये बात जान लीजिए कि 70वीं BPSC आई थी, हमारे बड़े भाई है, मतलब मान के चलिए इन्होंने भी लाठी खाया उस प्रोटेस्ट में, हमने भी लाठी खाया, वो ठंड का मौसम था। अब मान के चलिए कि वो इतना प्रोटेस्ट लंबा चला, हम लोग सारे साथ में थे, पूरे लाठी हम लोग खाए हैं। अभी भी कहीं कहीं ठंड जब होती है तो दर्द होता है कमर में। अब सोचिए कि सरकार की अफसरशाही इतना तानाशाही हो गई, इतना पता नहीं किनका हाथ सर पे पड़ गया अफसरशाही को, जबकि उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने भी BPSC दे करके, UPSC दे करके वो वहां गए हैं। उन्होंने कहा कि मतलब इथिक्स पढ़ा है, इथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ा है, मोरलिटी पढ़ा है, सब कुछ वो पढ़ा है, उसके बाद भी जो है मतलब इतने दबाव में आ गए हैं। कल के डेट में फिर कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो फिर तो उनकी फिर नकल चकस जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं फिर 71वीं BPSC की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने भी UPSC BPSC, मैंने UPSC मेंस भी लिख रखा है, इंटरव्यू भी हमने दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 71वीं BPSC में इतनी अफसरशाही तानाशाही हो गया कि उनका सर्वर जो है बिल्कुल इरर चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, लास्ट डेट है, बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। हम लोग उम्मीद में यही है, एप्लीकेशन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और टोल फ्री नंबर से मतलब बात भी कर रहे हैं कि सर 2 दिन टाइम एक्सटेंड कीजिए, कम से कम टाइम एक्सटेंड नहीं किया और एग्जाम ले ली गई है। तो ये कहीं ना कहीं सर अफसरशाही का तो बढ़ावा हुआ बिहार है, में ये मुद्दा ये है, हुई ये है बहुत सर, ये ज्यादा- बिल्कुल हुआ है। ये आपने भी लाठी खाई है? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे हाँ 7 वो चोट, ये दर्द याद रहेगी वोट देते हुए। बिल्कुल 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 इसी ड्रेस में था, और ठंड में बकायदा पानी बरसाया गया, लाठियों से मारा गया, पहले भिंगा के मारा गया, भिंगा के मारा गया। भिंगा के मारा गया। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही दिखी उसमें। बजाय संज्ञान लेने के उन अभियुक्तों के खिलाफ जो पेपर लीक में संलिप्तता पाई गई है, ऑन प्रूफ संलिप्तता पाई गई है, उन एजेंसियों के खिलाफ नहीं लिया जो क्वेश्चन प्रिंट किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। स्टूडेंट को पीटा गया, सड़कों पे दौड़ाया गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी पे मुकदमा हो गया। अब बेचारा वो 5 साल एग्जाम में बैठ नहीं सकता, बताइए।
तो ये सब वोट पे प्रभाव पड़ेगा। अब बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। युवा गुस्से में है। हाँ, मैं पर्सनली आप पूछेंगे तो मैं तो एनडीए को नहीं वोट दूंगा। वो गुस्सा है।